दबा देंगे। ओए, देखो और कोई काम नहीं है क्या? काम है ना, मुझे 50 पैसे बीड़ी पीने के लिए। मेरे खाते पे वो आपके खाते में नहीं लिखता है। तू क्या होता है? काम है चल, कोई बीड़ी जले ले घर में पीना। अरे सेठ जी क्यों चिल्लाते हो? देखते नहीं कोर्ट है। तुम्हारा तो धर्मपाल बीमार पड़ गए हो, अब कैसे होगी राम? कैसे हो गया काम? आप भी कमाल करते हो, जरा सी बात के लिए बच्चों की जैसे चिल्लाते हो। गवाहों की क्या कोई कमी है? एक मांगो तो 4 दिला देंगे, पर हाँ पैसे चाहिए जेब में। हाँ तो बुलाओ ना वकील साहब। आप बैठिए सेठ जी, हम इंतजाम किए देते हैं। बैठिए यहाँ। अरे वकील साहब, अरे यार कहाँ रहते हो यार, एकदम बढ़िया केस मिला है। बताइए। इधर आप समझाते हैं। भाई समझ गए ना? बिल्कुल। देखो भाई, ढंग से बात करना, सिर्फ बड़ा ही कंजूस है। 4 मांगोगे तो 1 देगा। अरे वकील साहब, यहाँ तो ऐसी मनहूसों से पाला पड़ता है, आप बेफिक्र रहिए। अब तो हमें भी बालों में से तेल निकालने का अभ्यास हो गया है। ठीक है मिस्टर, पर हाँ हमारा भी ख्याल रखना। यस, 1 4 सर। भैया यार चलो। चलिए। अरे ओ सेठ जी, आपका वकील हाजिर है। जय गोपाल जी की बाजी। जय गोपाल जी की सेठी, तब मैं खुश हो गई आपसे भेंट करके। सेवा कुछ लीजिए, आज्ञा दीजिए। अरे आप क्या दिया भाया? झाऊलाल का बाप खाऊलाल हमारा 25,000 रुपया खाकर मर गया। ताकि ऊपर जाए, ब्याज के ऊपर जाए, 25 का 50 हो गया। आज की तारीख है, धर्मपाल बीमार हो गया। अरे सेठ जी, चिंता क्यों करते हैं? धर्मपाल बीमार है तो सत्यपाल हाजिर है। गवाही के काम में कंप्लीट माहिर है, दुनिया में जाहिर है। अरे सारी किसी बात करो, काम क्या करोगा भाया? रस्सियाँ बनाते हैं, ख्याल खूब गाते हैं। आप जैसे सेठ हमें कभी कभी बुलाते हैं तो कोर्ट में पहुंचकर गवाही दे आते हैं। परोपकार के लिए ही जन्म लिया है, विधाता ने माइंड हमें फर्स्ट क्लास दिया है। यही अपना काम है, सत्यपाल अपना नाम है। आहा, थारो नाम सत्यपाल, मारो नाम झंडामल। सत्यपाल झंडामल मिलके तो अंग्रेजी रात को फैसला कर दियो। तो जब जरा झाऊलाल की जीत है, अब तो हमारी जीत ही जीत है। सोबत का आदत इसे कहते हैं। चलो भाई जल्दी जल्दी कीजिए, कोर्ट का टाइम हो रहा है। क्या करना है वकील साहब? जीत गए तो 50 रुपया दे देंगे। आप है भर पेट की, अभी 50 के ऊपर रखी बिंदी। और मालूम नहीं, गवाह का एक पैर कोर्ट में तो दूसरा पैर जेल में होता है। शीघ्र बताइए, काम मत खाइए, समय व्यर्थ जा रहा है, क्रोध हमें आ रहा है। तो क्रोध की के बाद आया, पर 500 रुपया तो ज्यादा वकील साहब। अरे सेठ जी, यहाँ पे आपकी सौदेबाजी नहीं चलेगी। दिखाई नहीं देता, जज तो कभी आते ही होंगे। मिस्टर सत्यपाल, आप जरा इधर आइए भाई। देखो, आपको ना हम 250 रुपए दिला देंगे, हैं? ठीक है। थोड़ा आप समझ लीजिए, पर हाँ इस तुक मिला अंदाज में वहाँ पे बात ना करिए, कुछ ढंग से बात करियो। अजी वकील साहब, बात ये है कि जिस वक्त आप हमें बुलाने आए, उस वक्त हम कविता बना रहे थे और उसी मूड में आप हमें उठा ले गए। इसलिए सेठ जी से सौदा पटाते वक्त कविता में ही बात करने लगे। पर आप चिंता न करें, हमारी तो गद्य और पद दोनों में ही समान गति है। ठीक है भैया, आप संभालियो। बिल्कुल। सेठ जी, मामला हमने एकदम फिट कर दियो। तो फिर वकील साहब गवाही का मुकदमा समझा दो। अरे मुकदमा के समझना है, यहाँ तो फ्री स्टाइल गवाही चलती है, हर जगह फिट बैठती है, रोजाना यही काम है। आप बस पेशकार को हमारा नोट करा दीजिएगा। तो चलिए चलिए।
काकी गोपाल जी की गोपाल जी के बहुत दिनों बाद आना हुआ। अरे भैया आज हमारा मुकदमा है, धर्मपाल बीमार हो गया, वो किसी के सत्यपाल का नाम ढूंढ लियो, बड़ी कृपा होगी तारी। नाम ढूंढ ले, यहाँ क्या नाम ढूंढ ले, यहाँ पे नाम बदले जा रहे हैं क्या? अरे पेशकार जी थे तो मजाक करो, आपने हमारी तो पुल की जगह थी, सत्तर की जगह पूरा बदल देते हैं, तो धर्मपाल की जगह सत्यपाल नहीं बदल सके। ऐसे देखो जी, सत्य और धर्म दोनों तो एक माने लगते हैं। अरे अब ये अपना हाथ से काम कर दे, बना बैठे 200 रुपए, ये 200 रुपए का काम है क्या? 200 रुपया के कम हो गए, मैं 200 का नोट लागे। और तो बारे गांधी जी की मूर्ति लगा रखी, थोड़ा जरा तो सही भाया। गांधी जी की मूर्ति लगा रखी है तो क्या करूं, पूछूं? देखते नहीं, गांधी जी अपने हाथ की 5 अंगुलियां और हाथ में लाठी लेके कह रहे, जब 500 से कम दे तो कल लाठी लगाओ। आपका काम कर दो, पूरा दे नहीं, पूरा काम हो जाएगा तो जैसा पधारे हैं कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। चपड़ा जी, झंडामल बनाम झाऊलाल को आवाज दो। झंडामल बनाम झाऊलाल हाजिर हो। कौन है झंडामल बनाम झाऊलाल? आपका ही नाम झंडामल बनाम झाऊलाल है? हाँ, हमारा ही नाम झंडामल है, हमारे बाप का नाम झंडामल, हमारे दादा का नाम झंडामल, दादा का नाम झंडामल, असली बढ़िया मारवाड़ी, बहुत पुराना कबाड़ी। बंद कीजिए रेलगाड़ी। अच्छा आप ये बताइए, खाऊलाल के पिता जाऊलाल ने आपसे जो 25,000 रुपए उधार लिए थे, किस लिए लिए थे? इसलिए लिए थे, और अब आया सुनने जाने हैं। एक दिन जाऊलाल का बाप खाऊलाल, हमारे दिन आयो, डैड आयो, अजी शेर जी, हमारा बेटा जाऊलाल को पाकर है, हमारी तेल भी नहीं करेगा। ऐसे को आपने जितने दी तेल भी कर दो, आपने तो दया धर्म का काम पता कुंगत से चले वाले हैं, दे दिया रुपया। अच्छा, तो आपने जाऊलाल को उनकी तेरहवीं करने के लिए रुपए दिए थे? कोई सबूत है आपके पास? हाँ हाँ, सबूत कैसे लिया ये देखो मेरे बात, ये देखो। पेशकार साहब, आप इसे भी नोट कर दीजिए। ये बताइए आप, जब जिस वक्त आपने पैसे दिए थे, तब कोई गवाह था? हाँ हाँ, गवाह था ना, गवाह तो बात खड़े है। चलिए भाई सही झंडामल जी, अब ये भी बता दीजिए कि क्या नाम है आपके गवाह का? है गवाह का नाम? शेख जी, सत्य हाँ सत्य बात हो तो बोल दीजिए। हाँ, हमारा गवाह का नाम है सत्यपाल। चपड़ा जी, सत्यपाल गवाह को हाजिर करो। सत्यपाल गवाह हाजिर हो। आपका ही नाम सत्यपाल है? आप उधर आइए। आप गीता पे हाथ में कसम खाइए, जो भी कहेंगे सब सच कहेंगे। अजी हमारा तो नाम ही सत्यपाल है, झूठ तो हमने जिंदगी भर नहीं बोला, तो आप ही का नाम सत्यपाल है? यस सर, माय नेम इज सत्यपाल। आपने अंग्रेजी कहाँ से पढ़ी है? जी अंग्रेजी हमने EIR में मुगल सराय जंक्शन तक पढ़ी थी, पर फ्रीडम होने के बाद कांग्रेस सरकार ने उसे बदल कर NR कर दिया, तब हमने भी अंग्रेजी को उठा के ताक पे रख दिया। देखिए ये कोर्ट है, फिजूल की बातें यहाँ मत करिए, जितना पूछा जाए उसका साफ साफ भाषा में जवाब दीजिए। अरे आप बोले उसी भाषा में जवाब दे सकता हूँ, हिंदी, अंग्रेजी, सराफी, उर्दू, बंगाली, मराठी, रूसी, लैटिन, बुलेटिन 12 भाषाओं में जवाब दे सकता हूँ। आप बोले तो खाऊलाल की पोल खोल सकता हूँ। ऑर्डर ऑर्डर, फिजूल बातें मत बोले, वकील जो बात पूछे उसका सही सही जवाब दे। जी हुजूर। सत्यपाल, कोर्ट आपके बारे में कुछ जानना चाहेगा, तो क्या बताएंगे अपने
अजी पिता का नाम? दवाई मैं दे रहा हूँ कि मेरे पिता दे रहे हैं? खैर फिर भी बता देते हैं। हमारा नाम सत्यपाल, हमारे पिता का नाम हरिश्चंद्र और हमारे बाबा का नाम युधिष्ठिर। देखिए ज्यादा मत बोलिए, यहाँ पे जो पूछ रहे बस उसका जवाब दीजिए। चलिए अब ये बताइए कि आप काम क्या करते हैं? काम क्रोध लोभ इस सब से हमारे राम हमेशा दूर रहते हैं। सत्य सुनते हैं, सत्य कहते हैं, सत्य की गंगा में दिन रात बहते हैं, इसलिए हमें सत्यपाल कहते हैं। अरे भाई तुम क्या दवाई देने आए हो या कविता पढ़ने? तुमसे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि तुम काम क्या करते हो? अजी सुबह उठकर 4 स्क्वायर की 3 सिगरेट पीता हूँ, फिर 4 कप चाय बनाता हूँ, उससे पीकर टॉयलेट जाता हूँ, फिर नहाता हूँ और फिर गीता का पाठ करता हूँ, रोटी खाता हूँ, तब मैं फेरी आता हूँ। ये नहीं पूछते हैं, ये पूछते हैं कि आप धंधा क्या करते हैं? माय लॉर्ड, हमारे ये गवाह ने सारे जवाब दे चुके हैं, फिर भी बढ़ना करता वही सवाल पूछ के कोर्ट का वक्त गाया कर रहे हैं। अजी अब रुकिए जरा, मुझे बताने दीजिए। वकील साहब आप तो जानते ही हैं आजकल वैट, DST, CST इन सब की वजह से धंधा रही कहाँ गया है, सब कुछ चौपट हो गया। चलिए भाई सत्यपाल आप यही बता दीजिए, हमने सुना है कि आप एक बार जेल भी जा चुके हैं, क्या ये सच है? जेल? जेल? हाँ, एक बार जेल जा चुके हैं तो क्या हुआ? नेहरू जी 9 बार गए, गांधी जी 11 बार गए, पटेल जी 15 बार, संजय दत्त 3 बार, सलमान खान 4 बार, फरदीन खान 5 बार। जेल जाना तो देशभक्ति का चिन्ह है, आपका ये हमसे चिन्ह है। ऑर्डर, आपको जो भी कहना है कचहरी में आके कहिए। चलिए देखकर साहब अब ये भी बता दीजिए कि आप किस जून में जेल गए थे? अरे जून में नहीं, हम सन 2002 की जुलाई में गए थे। इसलिए थे कि आरक्षण होने पर हम भी किसी ऊंची कुर्सी पर फिट होना चाहते थे, पर क्या करे वकील साहब, हम तो वहीं के वहीं रह गए, भाभी के नाले में बह गए। माय लॉर्ड, ये बात है झूठी गवाही देने के सिलसिले में 3 महीने की सजा काट चुकी है, लेकिन आप मानना ही नहीं चाहते। सभी सवाल का जवाब ये हवा में उड़ाए चले जा रहे हैं। भटनागर साहब, अगर गवाह ने कोई सजा काटी है तो आप उसका नकल पेश कीजिए, इस तरह झूठी इल्जाम ना डालिए। दिस इज राइट, आगे चलिए। चलिए भाई सत्यपाल जी लेकिन सर को पता ही चल रहा है कि जिस पर झाऊलाल के पिता ने कर्जा लिया था सही झंडामल से, उस दिन समय कितना हो रहा था, यानी टाइम। अरे टाइम इज मनी, टाइम ही रुपया ही टाइम है, इसलिए हमने हमेशा अपना पूरा ध्यान रुपए की तरफ ही रखा है। और दूसरा कारण ये था कि उस दिन हमारी रिस्ट वॉच घड़ी साटिया सफाई के लिए गई हुई थी, आसमान पर घने बादल छाए हुए थे। अब भला कौन टाइम का पता लगा सकता है? आप टाइम का पता नहीं लगा सकते, लेकिन इतना तो बता सकते हैं कि कौन सी तारीख को बैंक में गए थे, यानी उस दिन कौन सा था। अरे जिस दिन बही खाते में लिखे थे, वही तो मैं पूछता हूँ कि बही खाते में किस दिन लिखे गए थे? अरे जिस दिन लिए गए थे उस दिन लिखे गए थे। माय लॉर्ड, इससे प्रूव होता है कि इन्हें मालूम नहीं कि पैसे किस दिन लिए गए थे। अरे नहीं मालूम है, रुकिए बताते हैं। पेशकार साहब, अरे देख क्या रहे, जरा रजिस्टर दीजिए। हाँ 7 सोमवार। चलिए छोड़िए, अब ये बताइए कि जिस वक्त उन्होंने कर्जा लिया था तब उनकी उम्र कितनी थी? बाल सफेद थे या काले? अजी उम्र का बालों से कोई कनेक्शन नहीं। अब अपने शहर में देख लीजिए, अपने प्रोफेसर लोहिया साहब जब 12 वर्ष के थे तो तभी तो उनके बाल सफेद हैं। अपने शर्मा साहब तो गर्भ से ही सफेद बालों के साथ पैदा हुए हैं, और अपने वाजपेयी साहब तो 70 वर्ष की उम्र में उनके बाल काले हैं। ऑर्डर मेरी लॉर्ड, गवाह सभी सवाल का जवाब गोल ही चले जा रहा है। अजी वकील साहब, चांद गोल, सूरज गोल, ये धरती गोल, आपके सवाल गोल तो मेरे जवाब भी गोल। अरे सत्यपाल जी, वकील जी ये पूछ रहे हैं कि उनकी उम्र क्या थी, माने उनकी एज क्या थी? अजी श्रीमान जी, अब किसी की सही उम्र का पता लगाना हो तो या तो उनकी माता या फिर म्यूनिसिपैलिटी का पैदाइशी रजिस्टर बता सकते हैं। अरे आदमी की बॉडी देख के कुछ तो अंदाजा लगा सकते हैं। बॉडी देखकर कोई उम्र का पता नहीं लगाया जा सकता। अब अपने कुछ ही दिनों पहले की बात है, अपनी जो बिपाशा
मैं बात स्टेज पर फार्मस देने के लिए आई तो 20 वर्ष की मालूम होती थी, पर असली में उसकी उम्र मेरी चाची के जितनी है, यानी ओवर 35 ईयर्स। ऑर्डर, यहाँ पे विभाषा बाबू की या आपकी चाची के ऊपर नहीं पूछी जा रही, खाऊलाल के ऊपर बताइए। माय लॉर्ड, गवाह का नाम सत्यपाल है और वो झूठ बोलना नहीं चाहता, इसलिए उन पर उनकी सच उम्र बोलने की जोर देके अब तक की हत्या ना कीजिए। अपनी भारतीय संविधान भी तो यही कहता है। चलिए भाई सत्यपाल, आपसे जोर नहीं डालते, लेकिन इतना तो आप बता ही सकते हैं कि खाऊलाल कपड़े कैसे पहनते थे। जी हमारे मित्र खाऊलाल थे बड़े अवसरवादी, उनके बक्से में 2.5 दर्जन ड्रेस डिफरेंट क्वालिटीज की हमेशा तैयार रहती थी। अब किसी कांग्रेस की मीटिंग में जाते तो खादी कट कर पहन के चले जाते, किसी जनसंघ की मीटिंग में जाते तो लहंगा कट लेकर उनकी शोभा बढ़ाता था, और किसी समाजवादी मीटिंग में तो लाल रंग की टोपी उनकी सर की शोभा बढ़ाता था। अभी हम आपसे पहले थे कि हमारे मित्र थे बड़े अवसरवादी, जैसा मौका देखते वैसे ठाट बनाते, अवसर का लाभ उठाते। और आपके अवसरवादी मित्र के चेहरे का रंग क्या था, क्या आप मुझे बता सकते हैं? चेहरे का रंग ना तो गोरा था ना तो काला, उनका रंग था मटमैला, जैसे सीमेंट का थैला। अब ऐसे ही वो दादा बन रहे थे तो उनका चेहरा और खिलखिलाने लग गया, पर मरते दम तो उनका चेहरा ऐसा दमदमा रहा था जैसे 1000 वाट का बल्ब। ये नहीं पूछते हैं, ये पूछते हैं जिस पर उन्होंने बड़ी खाते में दस्तखत किए थे उस पर चेहरे का रंग क्या था? मिलॉर्ड, अब दस्तखत करते वक्त तो चेहरा नीचे की ओर होता है, अब भला कौन पता लगा सकता है उनके चेहरे का रंग? दिस इज राइट मिस्टर भटनागर, जल्दी करिए, 3:50 हो रहा है। बस एक सवाल और माय लॉर्ड। चलिए भाई सत्यपाल, एक आखिरी सवाल का जवाब भी दे दीजिए। खाऊलाल की मौत किस बीमारी के कारण हुई थी? जी वकील साहब, अब क्या बताएं आपको। प्रोफेसर शर्मा जो अब डॉक्टर बन चुके हैं कहते थे कि उनको हैजा हो गया है, जौहरी साहब फरमाते थे उनका फेफड़ा फट गया है, शर्मा कहते थे मलेरिया तो वर्मा कहते थे पीलिया। बेचारे का मरते दम तक बीमारी का पता नहीं चल पाया, दवाई खाते खाते मर गए, हमें अनाथ छोड़ गए। सवाल होता क्यों है माय लॉर्ड? ये मामूली आदमी है, अपने दोस्त की मौत याद करके रो पड़ा। अब ये साबित हो चुका है कि खाऊलाल दरअसल मर चुके हैं और खाऊलाल के पुत्र है। केस मजबूत है। माय लॉर्ड, गवाह की सभी बातें बेसिर पैर की है, एक भी सवाल का जवाब उसने ठीक नहीं दिया। मुझे अभी मालूम हुआ है कि इस गवाह को कुछ पैसों में तय करके लाया गया है। मिस्टर भटनागर, दिस इज डायरेक्ट गेम। भटनागर साहब, होशो-हवास से बात कीजिएगा। चुप रहो तुम, जब से खोटे सीधे गवाह